हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम सीखने वाले हैं प्रत्यय। कल हम सीखे थे उपसर्ग और आज हम सीखेंगे प्रत्यय। और कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में हम इस तरह से सीखेंगे प्रत्यय जो हमेशा के लिए हमें याद हो जाए, और हर परीक्षा के लिए हमारे लिए उपयोगी हो। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम देने जाते हैं, हर जगह उपसर्ग आता ही आता है। उपसर्ग और प्रत्यय हर जगह पर पूछा जाता है। बिना उपसर्ग प्रत्यय का क्वेश्चन पूरा ही नहीं होता है। तो उपसर्ग हमने इसके पहले हम देख चुके हैं, और अब हम देखेंगे प्रत्यय। क्या देखेंगे? प्रत्यय। उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। ये तो हम बेसिक चीज़ें इसके पहले हम देख चुके हैं। आज हम कुछ नए तरीके से देखेंगे, नए तरीके से सीखेंगे, जिससे हमें ये आसान तरीके से हमेशा के लिए याद हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु जब इसे किसी शब्द के अंत में जोड़ दिया जाता है तो उस शब्द का अर्थ और स्वरूप बदल जाता है। अर्थ भी बदल जाता है, उसका स्वरूप भी बदल जाता है, उसका मतलब लिखने में भी शब्द बढ़ जाते हैं अर्थात, और लिखने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे विज्ञान में इक जोड़ दिया, वैज्ञानिक बन गया। इसी तरह से अर्थात एक नया शब्द बन जाता है। जैसे लड़का शब्द के अंत में ई जोड़ दिया तो क्या बन गया? प्रत्यय लगाने से क्या बन गया? लड़का, लड़की बन जाता है। शब्द रचना की दृष्टि से हिंदी में 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, ध्यान से देखें। कृत, तद्धित, स्त्री, 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं। कोई भी शब्द जो होता है, मतलब क्रिया से संबंधित न हो, बाकी सब जो शब्द होते हैं उनको कृत प्रत्यय धातु कहते हैं, और उनके शब्द पीछे लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय धातुओं या क्रियाओं के अंत में लगते हैं। धातु मतलब क्रिया। जैसे करना, करना का धातु क्या है? क्री धातु का करना कहते हैं। पठ धातु को पढ़ना कहते हैं। तो ऐसे ही धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मुख्य रूप को धातु कहते हैं। तो क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनसे निर्मित शब्दों को कृत प्लस अंत, कृदंत मतलब कृत प्रत्यय से अंत होने वाला कहा जाता है। और तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं, और उनसे निर्मित शब्दों को तद्धितांत या तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्लस अंत कहा जाता है। तद्धित से अंत होने वाला शब्द। और स्त्री प्रत्यय क्या होता है? स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों के अंत में लगते हैं और उन्हें स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे पंडित, पंडिताइन, दुबे, दुबाइन। इस तरह से शब्द को जो लिंग परिवर्तन किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ऐतिहासिक आधार पर प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है: तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज। तत्सम जो संस्कृत के हैं, तत्भव जो संस्कृत से परिवर्तित हो गए हैं, देशज जो हमारे देश में निर्माण हुए शब्द हैं, और विदेशज जो विदेश से आए हुए शब्द हैं। ये 4 प्रकार के माने जाते हैं ऐतिहासिक आधार पर। और क्या बोलते हैं, इसके आधार व्याकरण के आधार पर हम देखें तो कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय होते हैं। और ऐतिहासिक आधार पर माने तो 4 प्रत्यय होते हैं: तत्सम, तत्भव और देशज, विदेशज। अब इसको भी देख लेते हैं। तत्सम क्या होता है? तत्सम प्रत्यय अक, अन, अना, आ, ई, इत, ई, इमा, इष्ट, ए, जीवी, तह, ता इत्यादि, ये सब क्या हैं? तत्सम मतलब संस्कृत के हैं। किसके हैं?
संस्कृत के हैं। आप तद्भव देख लो, किसको? तद्भव को देख लो। आइन, आई, आवट, आहट, आलू, एरा, नी इत्यादि क्या हैं? तद्भव हैं, मतलब हिंदी के शब्द हैं। क्या हैं? जो संस्कृत से थे बट वो परिवर्तित कर दिए गए हैं। और अब देखो देशज शब्द क्या हैं। जो देशज मतलब जो हमारे देश में निर्माण हुए शब्द हैं। अंक, अक्कड़, अड़, आटा, पन इत्यादि ये सब क्या हैं? हमारे देश के शब्द हैं। और विदेशज क्या हैं? आना, इयत, खाना, खोर, ची, दान, दानी, बंद, बंदी, बाजू, बाजी, बार, साज इत्यादि क्या हैं? विदेश के शब्द हैं, दूसरे देशों के शब्द हैं। संज्ञा से विशेषण बनाना। अब हम देखेंगे संज्ञा में कोई प्रत्यय लगाकर कैसे विशेषण बनाया जाता है। प्रत्ययों का उपयोग एक प्रकार के शब्द, संज्ञा, क्रिया आदि को दूसरे प्रकार के शब्द विशेषण में बदलने के लिए भी किया जाता है। यहाँ संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे देखो संज्ञा शब्द और ये प्रत्यय, ये हैं संज्ञा शब्द, ये हैं प्रत्यय और ये है विशेषण के शब्द। अग्नि संज्ञा शब्द है, इसमें ए जोड़ दिया तो क्या बना? अग्नेय बन गया। क्या बन गया? ए की मात्रा न पे चली गई और यर जोड़ गया। क्या नया शब्द विशेषण क्या बना? अग्नेय। अब पुरुष शब्द है, एन जोड़ दिया, पौरुषेय हो गया। क्या हो गया? पौरुषेय। अब देखो ए में पसे हो जाता, पुरुषेय हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ शब्दों में हमें जोड़ते समय, प्रत्यय लगाते समय पहला शब्द भी परिवर्तित होता है। जैसे विज्ञान में इक जोड़ते हैं तो वैज्ञानिक बन जाता है, बड़ी ई का आय हो जाता है। इसी तरह ईर्ष्या, आलू जोड़ दिए क्या बन गया? ईर्ष्यालु। तो ये कुछ शब्द थे जो संज्ञा से प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए गए हैं। इसी तरह से हम और भी शब्द देखेंगे। जैसे देखो दया, दयालु, दया, दयालु। दया में आलू जोड़े बना दयालु। दया संज्ञा है, आलू प्रत्यय है और दयालु विशेषण है। इस तरह से मैं बहुत सारे शब्द दिखा रही हूँ आपको, ये आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो अगला टॉपिक देखते हैं। हम सब पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अगर लिखना चाहोगे, अपना नोट्स बनाना चाहोगे तो बना सकते हो, जिससे आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। आगे हम देखेंगे संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग भी किया जाता है। कौन से शब्दों का? तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा से बने हुए विशेषण शब्द जिनमें तद्धित प्रत्यय जुड़े हैं, इस प्रकार के शब्द हम दिखा रहे हैं। अभी तक हमने जो दिखाया उसमें कौन से प्रत्यय लगे थे? कृत प्रत्यय लगे थे। और अब जो दिखाऊंगे उसमें कौन से लगे हैं? तद्धित प्रत्यय लगे हैं। अब शब्द और विशेषण और संज्ञा शब्द क्या है उसमें प्रत्यय मैं लगा करके डायरेक्ट दिखा रही हूँ, प्रत्यय अलग से नहीं दिखा रही हूँ। जैसे देखो अंचल, आंचलिक। अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? अंचल में इक लगा दिया, क्या बन गया? आंचलिक बन गया। अनुमोदन, अनुमोदन में इक लगा दिया तो अनुमोदित हो गया। अनुमोदन, अनुमोदित, इत लगा दिया तो न का त हो गया, अनुमोदित। ऋषि, आर्ष। ओष्ठ, ओष्ठ्य। क्रम, क्रमिक। अंकन, अंकित। अनुशासन, अनुशासित। इस तरह से शब्द हैं, आप पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ के अगर मैं बताना की कोशिश करूँगी तो वीडियो हमारे बड़े हो जाएंगे। मैं दिखा दे रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो या पढ़ भी सकते हो। आगे का दिखाती हूँ। ये बहुत सारे शब्द हमने दिया है जो तद्धित प्रत्यय से विशेषण बनाए गए हैं। आगे का दिखाती हूँ। ये भी हैं कुछ शब्द उसी में।
मुंबई, मुंबईया, पहाड़, पहाड़ी। इस तरह से और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कुछ दे रहे हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के में दिए गए शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। चालक, अब चालक में कौन सा प्रत्यय है ये आपको ढूंढना है। तो चालक में कौन सा प्रत्यय हो सकता है? अक। चाल प्लस अक बराबर क्या बन जाएगा? चालक। चल प्लस अक बराबर चालक। इसी तरह से लेखक प्लस अक लेखक, लेख प्लस अक बराबर लेखक। इस तरह से मैं बस दिखा दे रही हूँ आपको। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और इसके आंसर भी बाद में दिखा दे रही हूँ मैं। बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास जो बुक इसमें है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कम से कम कितने प्रश्न हैं देख लीजिए। यहाँ पर 41% प्रश्न हैं। कितने हैं? 41। इस तरह से हमने 41 के बाद फिर और भी दिखा देती हूँ क्योंकि हमारे पास बुक जो है इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। यहाँ पर टोटल मैं यहाँ पर आपको क्या दिखा दे रही हूँ? उत्तर भी दिखा दे रही हूँ। ये देखो, जितना अभी तक मैंने 66 क्वेश्चन दिखाया है उतने सारे क्वेश्चनों के यहाँ पर उत्तर दिखा दे रही हूँ। फिर दूसरा है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से कोई एक शब्द ऐसा है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। आपको इस प्रत्यय रहित शब्द का चयन करना है। ऐसे भी एग्ज़ाम में हमारे आते हैं कि हमें ढूंढना रहता है कि इसमें कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। आता है कि नहीं आता है? अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा तो ज़रूर आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे प्रश्न मिले होंगे। नहीं दिए हैं तो यहाँ से पढ़ के आपके लिए उपयोगी हो सकता है। चलो, जैसे यहाँ देखो, बोली, भाषा, पिपासा, पितृ। अब इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है? पितृ। पितृ शब्द ऐसा है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है। अब ये यहाँ पर भी बहुत सारे शब्द मैं दिखा दे रही हूँ आपको। ये देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बोल के अगर मैं सब शब्द आपको बोल बोल के बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, ऐसे देखो, यहाँ पर देखो, इसके भी उत्तर मैं दिखा रही। देखो, पहले प्रश्न मैंने आपको उत्तर बताया था कौन सा? डी, पितृ में। यहाँ पर पितृ सही है उत्तर। इस तरह से देख लीजिए आप। यहाँ भी 4 शब्द आपको मिल रहे हैं। गिनती, फिरौती, नकल, करनी। तो अब इन चारों में से भी आपको ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें न लगा हो। क्या? प्रत्यय न लगा हो। तो नकल में प्रत्यय नहीं लगा है और बाकी सब में है। इस तरह मैं आपको उत्तर भी दिखाती चल रही हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप उत्तर ये स्क्रीनशॉट ले करके फिर बाद में वीडियो चला के आप मिला सकते हैं। और पहले अपना टेस्ट लेना है। अगर मैं सब में आंसर टिक करके दे दूँगी तो आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा। और इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे, पहले अपना दिमाग चला लेंगे फिर आंसर देखेंगे तो आपको पढ़ने में आनंद आएगा और शब्द याद भी हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द प्रत्यय युक्त है। आपको प्रत्यय वाले शब्द का चयन करना है। इसके पहले हमने जो प्रश्न देखा था उसमें हमें प्रत्यय से जिसमें नहीं था वो शब्द ढूंढना था और अब यहाँ पर हमें प्रत्यय वाले शब्द को ढूंढना है, बाकी जो छोड़ना। जैसे देखो, गम, ज्ञा, वश, स्रोत। अब इसमें किस में प्रत्यय लगा है? स्रोत में लगा है, बाकी सब में नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसका आंसर भी आपको दिखा देती हूँ, नहीं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। पहले और प्रश्न देखते चलें। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब प्रश्न हैं, ये ध्यान से देखते रहिए आप। इस तरह से हो गए और दूसरे भी दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज पे। चलिए, ये हैं, ये देखिए, ये इस तरह से
सब में 4-4 ऑप्शन है, सब में 4-4 ऑप्शन। क्वेश्चन एक ही बार दे दिया गया है जिससे आसानी से आप पढ़ के आंसर ढूंढ सको। ऐसे प्रश्न हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था, डी आंसर बताया था ना, ये देखो कौन सा सही है, डी सही है। चलो वापस से चल के आपको वो दिखा भी देती हूँ। प्रश्न कहाँ है, ये ग था ना, स्रोत में बताया था ना मैंने, ये देखो प्रश्न 1 का डी बताया था मैंने, स्रोत बोला था ना, स्रोत में है, बाकी में नहीं है। अब यहाँ पर देखो डी ही आंसर आया ना, ध्यान से देखिए। दूसरे में सी है, ये देखो यहाँ पर आ जाओ। असत्य, अहिंसा, रचित, अबोध, रच प्लस इत, यहाँ क्या है देखो, सी में प्रत्यय लगा है, बाकी में नहीं लगा है। अबोध में भी नहीं है, अहिंसा में भी नहीं है और असत्य में भी नहीं है। हम कैसे पहचानेंगे कि किस में है किस में नहीं है? हमें शब्द को तोड़ना है 2 पार्ट में। अगर हमारे पास एक मूल शब्द बनने के बाद भी कुछ अलग पार्ट बच रहा है तो उसमें प्रत्यय लगा है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों हमें पूर्ण रूप से एक तोड़ने पर एक शब्द नहीं मिल रहा है, तो मतलब उसमें प्रत्यय नहीं है। इस तरह से ये देखो आपको मैंने उत्तर दिखा दिया इसका भी। अब आगे हम अगले वीडियो में हम ये संधि लेकर आएंगे। आपको हमारे वीडियो को अगर आपको इसी तरह से पढ़ना है, इतने सारे आपको प्रश्न चाहिए, एक प्रश्न में एक साथ बहुत सारे प्रश्न एक ही जगह आप नोट्स बनाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम संधि पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर प्रत्यय को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।